मिथिला की तपोभूमि महर्षि गौतम और दधीचि के ये तपोभूमि पर महाराज श्री गौमुखी से पहुँचे हैं। उनका हम हृदय से नमन और वंदन करते हैं। विश्व परिषद उनके छपरावासियों की तरफ से नमन और वंदन करती है, जो पूरे भारत को आत्मा मानते हुए और भारत के हर एक कण को में राम का, कृष्ण का दर्शन करते हुए ये चले हैं। आगे इनकी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी और आज का जो संध्याकालीन विश्राम है वह माँ अंबिका भवानी स्थान पर होगा। मैं अरुण पुरोहित, जिला धर्म प्रसार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद छपरा। बताइएगा बाबा, किस तरह के कार्यक्रम को आपने कराया और बाबा के द्वारा आपको क्या कहना चाहेंगे? महर्षि दधीचि और गौतम की ये तपोभूमि छपरा में ऐसे संत महात्माओं को नमन है, प्रणाम है, जो कि भारत के कण कण को में देवों का वास, जिन्होंने प्रेरणा देती है कि हमारी जो मातृभूमि भारत है, जिसका यह बिहार प्रदेश है, जहाँ श्रृंगी ऋषि, गौतम ऋषि और महर्षि दधीचि जैसे तपस्वी इस भूमि में अपना तपोस्थली बनाए। उस भूमि पर ऐसे संतों का जैसे ही मुझे समाचार मिला, विश्व हिंदू परिषद अपने तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ इनके स्वागत के लिए तैयार है। महाराज जी को मैं नमन करता हूँ, जो कनखल गौमुखी से चले हुए हैं और ये समस्त का इनका कहना है कि भारतवर्ष में जो भी प्राणी है उसमें मैं ईश्वर का दर्शन करते हुए और भूमि को नमन करते हुए पैदल चल रहा हूँ। रात्रि विश्राम इनका, पिछली रात्रि विश्राम इनका कोपा स्थान में हुआ था और अब अगला जो विश्राम है वो मां अंबिका भवानी स्थल पर होगा। ये दिन भर चलेंगे और ऐसे संतों की भूमि यह भारत भूमि है, जिसको हम सभी नमन करते हैं और इनके आने से छपरा में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। इसी कामना के साथ हम समस्त छपरा वासियों की तरफ से इनको नमन और वंदन करते हैं। मैं अरुण पुरोहित, जिला धर्म प्रसार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल छपरा। बाबा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे कहाँ से आप चले हुए हैं और किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप पद यात्रा कर रहे हैं? सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम। ये भारत भूमि संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, भगवान की परम पवित्र भूमि है और ये भगवान के लिए अतिशय प्रेम से युक्त भूमि है। यहाँ भगवान अपने आप अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ की मृत्तिका में भगवती सीता, भगवान अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप भगवान श्री राम अनेक रूप में, जो निराकार ब्रह्म होते हुए भी साकार रूप में यहाँ पदार्पण करना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि भारत के प्रत्येक कण कण में भगवान विद्यमान है और मेरा भगवान की महती कृपा से इस पावन धरा पर जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ मुझे, वो भी मनुष्य रूप में। और मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद मैं उन्हीं परमपिता परमात्मा को भारत के कण कण में, भारत में रहने वाले समस्त भारतीयों के अंतर मन में उन्हीं भगवान को दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए, भगवान के अहर्निश बलि संतरणोपनिषद का जो महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा माँ भारती को वंदन करते हुए, समस्त भारतीयों को वंदन करते हुए अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ संपूर्ण भारत की पदयात्रा में हूँ और ये भी भगवान की कृपा की शक्ति के द्वारा ही और यहाँ पर रहने वाले समस्त पूर्वजों की, समस्त सुधीजनों के पूर्वजनों की कृपा से मैं चल रहा हूँ। दिनांक 25 अक्टूबर 2023 से पापांकुशा एकादशी के दिन दक्ष मंदिर कनखल से यात्रा प्रारंभ हुई और मैं आज सारण छपरा में 121वें दिवस पर यहाँ पर आया। आज छपरा में आए, छपरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लोगों ने आपका स्वागत किया। छपरा वास्तव में जिस समय मैं छोटी गंडक से बिहार की पावन धरा पर आया था, वो उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति परम श्रद्धेय ब्रह्मशस्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन पुण्य धरा थी। जब मैं बिहार में, जब मेरा यहाँ पदार्पण हुआ, मेरे लिए ये पहली बार यहाँ आना था, परंतु बिहार में मुझे
सिवान से लेकर छपरा तक जो प्रेम मिला है, मैं कह सकता हूँ कि भारत के समस्त प्राणियों के अंतर्मन में प्रेम है। बिहार वास्तव में प्रेम से युक्त भूमि है। मैं छपरा के प्रेम को प्रणाम करता हूँ। मेरा निर्मल चैतन्यपुरी, मैं ज्यादातर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर रहता हूँ, ओमकारेश्वर में, और इस समय भारत भ्रमण में हूँ। भारत को बंधन कर भ्रमण में नहीं, भारत को प्रणाम करने निकला हूँ।